रूरल इंडिया की हमने बात की थी, एक्सप्लॉयटेशन की हमने बात की थी, बुर्जुआ क्लास की हमने बात की थी, किस तरह से अपर क्लास, बुर्जुआ क्लास एंड द लोअर वंस, प्रोलेटेरिएट वंस, कैसे कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन हैज नॉट बीन एबल टू फुली डेवलप इन इंडिया। एंड हमने मल्टीपल मोड ऑफ प्रोडक्शन करके एक टर्म भी यूज किया था, है ना। जैसे गुजरात जैसे स्टेट को आज की डेट में आप कैपिटलिस्ट, सेमी कैपिटलिस्ट कहोगे। राजस्थान कुछ सेमी फ्यूडल में आएगा। उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा सेमी फ्यूडल में आएगा और बिहार और वेस्ट बंगाल फ्यूडल में आएंगे। क्यों? तो जो रिलेशनशिप है लैंडलॉर्ड और एग्रीकल्चर वर्कर्स में अगर हम बात करें तो वो है आपकी पेट्रोनेज टू एक्सप्लॉयटेशन। हम पहले पढ़ चुके हैं, हम डेली पढ़ते हैं, हमने एमएनसी को भी पढ़ा है, हमारे और एग्जांपल्स भी आए हैं। तो वो जो रिलेशनशिप है वो है पेट्रोनेज टू एक्सप्लॉयटेशन। रिफ्लेक्टेड बाय लैंडलॉर्ड वर्कर या प्रेजेंट कह लीजिए रिलेशनशिप। ठीक है ना। तो ये बड़ा ओपन एंडेड टॉपिक है। आज की डेट में आपको देखना पड़ेगा न्यूज़पेपर में जो आ रहा है, यानी हम डबल इनकम ऑफ फार्मर्स की बात करते हैं। एक तरफ हम 3 कानूनों की बात करते हैं, एमएसपी की बात करते हैं, फर्टिलाइजर कैसे दिया जा रहा है उसकी बात करते हैं, और जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं फार्मर्स के लिए उनको देखना पड़ेगा। देन ओनली यू विल बी एबल टू कि उसके सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव क्या है। जैसे सरकार ने उज्ज्वला स्कीम चलाई, इफ द स्पेलिंग इज राइट, आई होप सो। लेकिन क्वेश्चन ये है, क्या परचेजिंग पावर है गरीब के पास सिलेंडर खरीदने की? सब्सिडाइज सिलेंडर तो मिलेगा, लेकिन क्या गरीब खरीद पाएगा उसको? और फ्री सिलेंडर जो मिल रहे थे उनका क्या हुआ? मिल रहे हैं आजकल, नहीं मिल रहे वो? नो सर, फ्री नहीं। एक भी नहीं है फ्री। नो सर, अब तो प्राइस भी राइज हो गई। हाँ, प्राइस भी राइज हो गई। और उज्ज्वला या किसी अब था ना कि आम आदमी को 11 सिलेंडर तक तो सब्सिडाइज मिलेगा, वो बंद हो गया। वो यस सब्सिडी आनी सर। बंद हो गई। यस एलपीजी सर। सब्सिडी कहाँ आती है? आती है नहीं आती सर। फिर। तो ये चीजें आपको अपने आंसर में लानी पड़ेंगी। समाज के जो एक्सप्लॉयटेटिव मोड है या जो गरीबी है या जो उसका वो है वो लाना पड़ेगा। बद्री नारायण जी, बद्री नारायण, इनके आर्टिकल्स ढूंढिएगा। सोशियोलॉजी का इंस्टीट्यूट है प्रयागराज में।
ओके, गोविंद वल्लभ पंत इंस्टीट्यूट है सोशियोलॉजी का। उनकी बुक्स भी हैं। मैं इंस्टीट्यूट का आपको लिंक दे रहा हूं, विजिट कीजिएगा, ठीक है। ये मैंने आपको लिंक दे दिया। इस पे जाइएगा, आर्टिकल्स देखिए, और एक इंडियन ट्राइबल यूनिवर्सिटी भी है, सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, उसको भी जाइएगा और उसको भी देखिएगा कि ठीक है ना, कि क्या बता सकती है वो। तो जिस टॉपिक की हम बात कर रहे हैं वो टॉपिक बहुत ही ब्रॉड है। वो टॉपिक जो है मतलब क्या कहना चाहिए मुझे कि डायनेमिक है। जैसे प्रॉब्लम ऑफ रूरल लेबर, आज की रेट में अगर हम बात करें प्रॉब्लम ऑफ रूरल लेबर आज की रेट में, ठीक है वो तो आप सब लिख ही दोगे, जमींदारी सिस्टम था, ये था वो था, वो सब तो लिख ही दोगे। आज की डेट में प्रॉब्लम ऑफ रूरल लेबर क्या है बताओ। तो इतना हमने Not proper पढ़ लिया। access to digital क्या technology. क्या Lack क्या? of access to digital technology. सीधा लेबर को टेक्नोलॉजी दे दोगी? No, sir. फिर सीधा उनको मतलब क्या लैपटॉप देने का इरादा है तुम्हारा? No, sir. फिर क्या करोगे? सर लेकिन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट मतलब अरे सबसे पहले रूरल लेबर को क्या चाहिए? सबसे पहले उनको चाहिए कि मेन स्ट्रीम में आने के रास्ते क्लियर किए जाए, समझे? उनके उनका फूड, लिवलीहुड, उनका हेल्थ एक्सपेंडिचर, एजुकेशन उनके बच्चों का, और गवर्नमेंट की तरफ से जो बेसिक सर्विसेज हैं वही मिल जाए तो बहुत बड़ी
बात है, मिलनी चाहिए। सरकार भी कोशिश कर रही है। सो यू हैव टू लुक फॉर गवर्नमेंट। हरियाणा क्या कर रहा है, झारखंड क्या कर रहा है, तमिलनाडु क्या कर रहा है, उड़ीसा में बॉन्डेड लेबर का क्या पोजीशन है, बिहार में क्या हो रहा है, एंड दैट्स हाउ यू विल सी। उसकी वजह से सोसाइटल जो चेंज आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, ठीक है ना, वो देखने हैं आप। बात समझ में आई? तो ये आपका रूरल का होगा। उसमें आपको देखना पड़ेगा कि बॉन्डेड लेबर, आई एग्री कि बॉन्डेड लेबर इज ए लेबर विच रिमेन्स बॉन्डेज, अभी भी इंडेटेड हो जाता है। एक बार बाप ने लिया तो बेटा भी पैसे उतार रहा है, उतारे जा रहा है, उतारे जा रहा है, उतारे जा रहा है। जो समाज के उच्च वर्ग के लोग हैं वो उनको जीने नहीं देते, उनको उन पर अटैक करते हैं। क्या उनके साथ वायलेंस हो रहा है? साइकोलॉजिकल वायलेंस, फिजिकल वायलेंस, इमोशनल वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस। क्या उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का हनन हो रहा है? क्या हो रहा है? ठीक है ना, तो ये वाली बात है। क्या कोई प्रोग्राम चल रहे हैं? अब इनको अलग अलग नाम से अलग अलग जगह जाना जाता है, ये तो पीटी में भी क्वेश्चन आ जाएगा। जैसे जैसे सागरी सिस्टम, इसको राजस्थान में कहते हैं। वेट्टी सिस्टम और बघेला आंध्र प्रदेश में कहते हैं। नॉर्थ इंडिया में इसको कहा जाता है बंधुआ मजदूर। हाली एक शब्द होता है, हाली हिस्ट्री में भी यूज हुआ है ये, और हलपति इसको गुजरात में कहा जाता है। फीता कर्नाटका में, वेट और बेगार महाराष्ट्र में, जेठा मध्य प्रदेश में। सारे किसके नाम है? ये बॉन्डेड लेबर्स के नाम। ये पीटी में भी आना चाहिए हमें, और मेंस में तो ऑब्वियसली यूज करना ही करना है। बात समझे मेरी? तो अब ये कास्ट सिस्टम कैसे टूट रहा है, नहीं टूट रहा है? कई बार आता है कि पीएन के एक बच्चे ने आईआईटी जेई क्रैक कर लिया, कई बार आता है कि मजदूर के बच्चे ने कर लिया, कई बार आता है कि पापा ये कराते हैं। तो डिग्निटी जो आ रही है वो हमें लेके आनी है। फिर दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है? माइग्रेशन। माइग्रेशन पोस्ट कोरोना में हुआ, कोरोना काल में भी हुआ, बहुत सारा जबरदस्त माइग्रेशन हुआ। चले गए वापस, लौट के भी आए हैं। दिल्ली जैसे शहरों में तो हम कह नहीं सकते। ग्रीन रेवोल्यूशन तो था ही पहले, कोरोना कह लो आज की बात करोगी तो, या फिर कह लो कंस्ट्रक्शन सेक्टर। सोचने वाली बात यह है ना कि आप अपने वहां की ऊंची जाति के होगे, लेकिन दिल्ली में आकर जब आप रेडी लगाते हो और रेडी लगा के आप जलेबी बेचते हो, तो उससे भी आपको अपने वहां से ज्यादा पैसा मिलता है। अब अपने आप को ठाकुर कह लो, अपने आप को राजपूत कह लो, मध्य प्रदेश के बन जाओ, उत्तर प्रदेश के बन जाओ, और दिल्ली में जब आप रेडी लगा रहे हो तो कोई जाति नहीं पूछ रहा है आपसे कौन हो आप।
अपना आराम से गुड़गांव में अगर आप फल बेच रहे हो रेडी पे और 25 से 30 हजार से 50 हजार महीना कमा रहे हो, तो आपकी जिंदगी बदल गई पूरी की पूरी। वैसे आपको एग्जाम्पल लेके आना पड़ेगा ना, वरना अगर आप सिर्फ बुकिश बात लिखोगे तो नंबर नहीं आएंगे। क्या समझे? सिर्फ बुकिश, उससे नंबर आने वाले नहीं है। बात समझे नहीं समझे? हाँ, और बताओ, कुछ कह रही हो तो। हाँ, बोलो। यस हाँ, बोले बोले। सर, अभी तो कुछ नहीं बोल रही। अरे कुछ तो बोलो, मैंने इतना कुछ बताया है। सर आर्टिकल्स और एक्स्ट्रा पॉइंट्स मतलब मैगजीन्स में पढ़ रही हूँ, उसमें से हाँ, निकाल रही मैगजीन हूँ। से मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। हाँ, हाँ जी सर। लेकिन देखना तो पड़ेगा स्मार्ट आंसर के लिए, यस सर। क्योंकि डायरेक्टली तो ये बोल नहीं रहा है कि आप वेबर की बात करो। वेबर ने भी तो बात की है। वेबर की रेशनैलिटी में माइग्रेट लेबर आता है, वो कहता है यस जो जितना चालू होगा मार्केट प्लेस में वो वैल्यू पता चलेगी आपको। बोला नहीं बोला वेबर ने? बोलो। फिर तो ये कौन कहलाते हैं? फुट लूज लेबर। दिल्ली में सीवर डल रहे हैं, दिल्ली में सीवर डल रहे हैं, या सोना का फ्लाईओवर बन रहा है, या फिर एचपी की टनल बन रही है। माइग्रेशन तो हो रहा है ना वहां पे भी, लेबर तो वहां जा रहा है। या जे&के अंदर बिहार और बाहर के लेबर को गोली चला दी जाती है। हाँ, या फिर नॉर्थ इंडिया का लेबर जो है वो, उसको नॉर्थ ईस्ट में असम में गोली मार दी जाती है। नहीं, तो ये समझना पड़ेगा क्या हो रहा है आपको, तब आपको बात समझ में आएगी। हाउसिंग मिलनी चाहिए, बच्चों का मिलना चाहिए, तो इसलिए पुरविया कहते हैं, भैया कहते हैं। अब ओला जैसी चीजें आ गई हैं, उबर जैसी चीजें आ गई हैं, जोमेटो आ गया है, स्विगी आ गया है, तो इसमें कौन काम करेगा? ये लोग काम करेंगे? ठीक है, इनका कंपटीशन एजुकेटेड, अनस्किल्ड, अनएम्प्लॉयड यूथ से भी है। ठीक है ना, एजुकेटेड अनस्किल्ड अनएम्प्लॉयड यूथ से है क्या? कंपटीशन, हाँ, जो माइग्रेट कर रहे हैं उनका कंपटीशन एजुकेटेड अनस्किल्ड अनएम्प्लॉयड यूथ से भी है। बिल्कुल है। नहीं है क्या? है सर। हरियाणा से जो ग्रेजुएट पास आउट हो रहे हैं, दिल्ली से जो हो रहे हैं, क्या करेंगे वो भी स्विगी चलाएंगे, और ये भी वही करेंगे, वो भी डिलीवरी बॉय बनेंगे, ये भी वही बनेंगे। नहीं, बोलो। नहीं बनेंगे? फिर बनेंगे। बस फिर इसीलिए पिक्चर में क्या आता है? मनरेगा आता है, पिक्चर में कालिया स्कीम आती है, राइथू बंधु आता है। समझे? अब हम बात करेंगे
इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन इन इंडिया टॉपिक हमारा है ना एक टॉपिक। उसके लिए आप एक काम करोगे, जो भी रिसेंट सर्वेज आए हैं पिछले एक साल में, स्पेशली पोस्ट कोरोना में, वो ले लोगे। एमएसएमई को लेकर, कॉर्पोरेट सेक्टर को लेकर, और साथ में समझने की जरूरत क्या है, स्मार्ट सिटी मिशन कहां पहुंचा, क्योंकि नए चैलेंजेस आ गए हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन पे। क्लाइमेट चेंज, प्लास्टिक पोल्यूशन और वेस्ट मैनेजमेंट। इसमें आपको सोचना है कैसा ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया को व्हाट काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। ठीक है, बात समझ आई? बेसिक हमें मिलेगा एनसीईआरटी क्लास 11th और 12th से। उसके बाद आप सोचोगे मेरा नेबरहुड, उसके बाद आप सोचोगे एक बड़ी डिस्ट्रिक्ट लाइक गुड़गांव है, फिर उसके बाद आप सोचोगे इंडिया टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में हो क्या रहा है, अमेजन वहां कैसे पहुंच गया। और मैं आपको एक ओवरव्यू भी दे देता हूं, या पहले आप कुछ बताना चाहें तो बताइए, बताओ। सर अर्बनाइजेशन से कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट है एज वेल एज बिल्कुल पॉजिटिव है, नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत सारा है। यस अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन से नेगेटिव इम्पैक्ट ही है, वो तो जीएस में क्वेश्चन ही आते हैं डायरेक्ट। यस सर, लाइक ओवर अर्बनाइजेशन हो जाती है, ओवर सबअर्बन। अर्बनाइजेशन तो कुछ नहीं होता, ओवर अर्बनाइजेशन कहाँ होता है कुछ है, व्हाट इज ओवर अर्बनाइजेशन, बोलो। सर जो अर्बन एरिया में मतलब माइग्रेशन के थ्रू, अर्बन एरिया में थ्रू माइग्रेशन पॉपुलेशन राइज, दैट इज कॉल्ड ओवर अर्बनाइजेशन। दोबारा बोलो, समझ नहीं आया। सर ड्यू टू माइग्रेशन, हाँ rise in population, हाँ like congested area, rise in slum, that is, I mean to say, over urbanization. हम्म। अच्छा, ये ओवर अर्बनाइजेशन नहीं कहते उसको, हम पहले ही कहते हैं कि जो सोशल फीचर्स हैं, जैसे डरखाइम ने बोला है, देयर आर सोशल फीचर्स लिंक्ड विद इंडस्ट्री। अर्बनाइजेशन आएगा, पर्सनल रिलेशन खत्म होगा, डिवीजन ऑफ लेबर होगा, वर्क जो होगा वो रिपीटेटिव होगा, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन लीड्स टू ग्रेटर इक्वालिटी। कुछ हद तक हम कहते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन से ग्रेटर इक्वालिटी होती है। क्या होती है? इंडस्ट्रियलाइजेशन लीड्स टू ग्रेटर इक्वालिटी। आप मानते हैं इस बात को? सोचिए एक सेकंड और बताइए मुझे, इंडस्ट्रियलाइजेशन से ग्रेटर इक्वालिटी कैसे होती है?
बोलिए बोलिए। It gives employment opportunity हाँ। to it gives employment opportunity to both skilled and unskilled labor force. अच्छा, तो But there is inequality also. Like तो skilled more labor force than unskilled labor force. नहीं, इक्वालिटी कैसे आती है? ग्रेटर इक्वालिटी कैसे आती है? Equal pay for equal work. हाँ, Equal pay for वो equal भी है, work. इक्वल पे वाली बात तो है ही, मैंने माना वो भी है। Sir, and both men and women got हाँ। employment. Both men as well as female got employment opportunities. तो उससे भी इक्वालिटी प्रमोट होगी। और अरे कास्ट जैसा जो सिस्टम है, वो कहाँ, कौन पूछ रहा है आपसे फैक्ट्री में जब आप काम कर रहे हो? आपकी वैल्यू आपके काम की है क्या? वर्क से वैल्यू है, नॉट विद नहीं, कास्ट। ना कि कास्ट से। नहीं है ऐसा? है सर। फिर बोलो। तो चीजें देखनी पड़ती हैं क्या, चीजें देखनी पड़ती है। क्या हो रहा है। जैसे अभी पहले ऐसा नहीं था कि आईटी का जो कोई हेड है उसकी सैलरी कितनी है, वो भी एक इंडस्ट्रियल इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा सिस्टम है। वो कितना तनख्वाह मिल रहा है, किसको मिल रहा है, क्या कर रहा है, बहुत पहले वो बहुत तरह का माइंडसेट होता है। तो मॉडर्नाइजेशन थ्योरी जो है वो तो यही कहती है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जब आएगा तो पॉजिटिविटी आएगी, डिफरेंट स्टेजेस आएंगी मॉडर्नाइजेशन की। इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन सिर्फ प्रोडक्शन सिस्टम में चेंजेस नहीं करेंगे, टेक्नोलॉजी में चेंजेस नहीं करेंगे, वो तो वे ऑफ लाइफ ही बदल देंगे। क्या? दे विल चेंज चेंज। वे ऑफ लाइफ। हाँ, वे चेंज ऑफ द लाइफ। वे ऑफ लाइफ, बिल्कुल। बात को समझो। अब उसके बाद जैसे इंडिया की आप बात करोगे, 19वीं सेंचुरी से कॉटन आया, जूट आया, इंडियन लेबर का एक्सप्लॉयटेशन हुआ, वर्कर के पास ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटी नहीं थी, ट्रेडिशनल हैंडलूम डिक्लाइन हो गया। ठीक है, ड्रेन ऑफ वेल्थ का कॉन्सेप्ट आया हमारे यहाँ। आफ्टर 1890s इंडिया स्टार्टेड हैविंग हैवी इंडस्ट्रीज। मॉडर्न इंडिया में मैंने सब कवर किया है। उसके बाद आपके लेबर लॉज आए, फिर आप लगाओ पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया। तभी मैं आपको कह रहा हूँ एनसीईआरटी को बाइबल की तरह लर्न कर लो। सोशियोलॉजी की जो एनसीईआरटी है उसमें जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक पैटर्न था, आज भी एक पैटर्न है। तो वो हमें देखना है कि एग्जाम मांग क्या रहा है, किस तरीके से चीजें बदल रही हैं। जैसे आज की डेट में जॉब सिक्योरिटी हाई है, लो है, हार्श वर्क कंडीशंस हैं,
मैनेजर और वर्किंग क्लास के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हैं, जैसे मानेसर में हुआ था ना, मारुति का केस स्टडी ले लो उसको। अब नया प्लांट लेके आ रहा है मारुति खरखौदा में, ला रहा है ना। तो बात समझिए क्या हो रहा है और उसके हिसाब से सिलेबस को अटैक करने की, समझने की कोशिश कीजिए। तो क्या हमारे यहाँ व्हेन इंडस्ट्रियलाइजेशन इज ग्रोइंग, तो क्या अर्बनाइजेशन अपने आप बढ़ गया? तो क्या क्या हुआ हमारे यहाँ? हमारे यहाँ अननेचुरल ट्रेजेक्ट्री हो गई। क्या हो गई? अननेचुरल ट्रेजेक्ट्री। क्या होती है अननेचुरल ट्रेजेक्ट्री? मतलब कोई चीज सीधा एग्रीकल्चर से कूद कर हम कहाँ आ गए? सीधा एग्रीकल्चर से कूद कर हम कहाँ आ गए? सर्विस सेक्टर में आ गए। क्या? फ्रॉम एग्रीकल्चर टू सर्विस सेक्टर। अननेचुरल ट्रेजेक्ट्री है। मैन्युफैक्चरिंग जो है ये जापान में है, इंडिया में गायब हो गया। जैसा बांग्लादेश में है, उनका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत स्ट्रांग है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। या वियतनाम है। तो समझो बात को, क्या हो रहा है वर्ल्ड में। उसके हिसाब से फिर हम देखेंगे ना कि हमारा डिमांड क्या हो रहा है। तो मार्केट इकोनॉमी के सोशल कॉन्सिक्वेंसेस हुए हैं। मार्केट इकोनॉमी के सोशल कॉन्सिक्वेंसेस हुए हैं। पहले मार्केट थे लेकिन नॉट एक्सटेंसिव। या एक्सटेंसिव थे पहले? अब मार्केट है एक्सटेंसिव, लेकिन क्या वो प्लान्ड है? प्लान नहीं है वो, पहली बात। दूसरा, रूरल इकोनॉमी का जो लिंकेज था, ब्रिटिश ने उसका पैटर्न चेंज कर दिया। क्या समझे? ब्रिटिश ने उसका पैटर्न चेंज कर दिया, सबवर्ट कर दिया, राइट उसको। तो हमारे यहाँ फूड सिक्योरिटी से लेकर लाइवलीहुड का इशू आ गया। नेचर ऑफ प्रोडक्शन ऑल्सो चेंज्ड। नेचर ऑफ प्रोडक्शन चेंज्ड। सरप्लस आया, और सरप्लस आने से मार्केट लिंक इकोनॉमी जैसी बातें आई। क्या समझे? हाँ, नहीं आई? बोलो। देन इंडिया में हुआ क्या है? इंडिया में ऑब्वियसली जो वर्किंग क्लास, जो वर्कर्स हैं, उनकी पोजीशन और ज्यादा खराब हो गई। इन प्री इंडिपेंडेंस टाइम्स अगर हम बोलें, जो इसीलिए 1970 चाइल्ड लेबर एक्ट, तो अभी भी अमेंडमेंट आए हैं उसमें। दैट्स व्हाट वी हैव टू सी। क्लास पोलराइजेशन हो गया। क्या हो गया? हाँ, क्लास पोलराइजेशन हो गया। फिर उसके बाद साइंटिफिक टेम्परामेंट जो एग्रीकल्चर में होना चाहिए, वो हमने मॉडर्निटी के बाद इंट्रोड्यूस किया, मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस इंट्रोड्यूस किया। वी इंट्रोड्यूस साइंटिफिक टेम्परामेंट, लेकिन इट डिमांड्स लॉट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट।
इट डिमांड्स लॉट ऑफ मनी, इट डिमांड्स लॉट ऑफ एक्सपर्टीज, वो हमारे पास नहीं थी। क्या समझे? थी हमारे पास वो? नहीं था ना हमारे पास वो। यानी आज के डेट में क्या हो गया है? कंज्यूमरिज्म आ गया। नासिक से लेकर, भिवाड़ी से लेकर, थाने से लेकर, नगर कोइल से लेकर, सब जगह क्या आ गया है? कंज्यूमरिज्म आ गया। यानी कि कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट का रोल बढ़ गया, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हो रहा है, किसान रेल चल रही है, डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर आ रहा है, क्या समझे? डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर आ रहा है। ये सारी चीजों ने हमारा क्या किया? मदद की। हमारी सारी चीजों ने क्या किया है? हाँ, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन लिख देता हूं मैं। हो ही रहा है, वो तो हर चीज से कर रहे हैं। अगर आप स्कीम्स देखोगे, प्रोग्राम्स देखोगे, हमें देखना है कि फ्री मूवमेंट कैसे होगी। फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये क्वेश्चन मैं जैसे मान लो आपको क्वेश्चन फॉर्म में दूं, तो हमें यही देखना है कि फ्री मूवमेंट गुड्स एंड सर्विसेज की कैसे होगी। बताओ कैसे होगी, है ना इंपॉर्टेंट समझना। हम तो एशिया, इंडिया की बात कर रहे हैं, हम तो एशिया में चाहते हैं। समय कोई सा भी आ जाए, गोल यही है। इंडिया पाकिस्तान रिलेशन आज से 50 साल पहले भी प्रॉब्लम में थे और अब भी प्रॉब्लम में। जब आप पैदा नहीं हुए थे जब भी इशू था, और जब आप नहीं रहोगे तब भी इशू रहेगा। तो कोशिश ये करनी है कि क्या बोले ऐसा जिससे हम भला करें। हाँ, जो स्पेलिंग मिस्टेक हो उसको करेक्ट कर लीजिएगा। तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो रहा है लेकिन धीरे हो रहा है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जो हो रहा है वो धीरे हो रहा है। और अब तो उससे भी बड़ा एक फैक्टर आ गया है इंडिया के लिए, सोशियोलॉजी के एंगल से बड़ा इंपॉर्टेंट है वो। उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है। क्या आप गेस कर सकते हो क्या? हाँ, बोलो। बोलिए। Sir, please repeat the question. हाँ, Please repeat the question. कि एक ऐसा कौन सी चैलेंज है, कौन सा प्रॉब्लम है जिसके बिना इंडिया आगे ही नहीं बढ़ सकता, और रिसेंट प्रॉब्लम है वो तो। Sustainable growth. सस्टेनेबल ग्रोथ तो आएगी, लेकिन उसको रोकने के लिए क्या है? हम ग्रीन जीडीपी जैसे क्वेश्चन आ गए हैं। हाँ, Digital technology. हम्म, बोलो। बोलो बोलो बोलो।
सर डिजिटल टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट चाहिए। क्या लिखा है मैंने? पोल्यूशन साइट्स एंड रूरल एरिया। क्या साइट्स? सिटीज है, बट आपने कैपिटल में लिखा था, आई थिंक इसकी फुल फॉर्म होगी। कोई बात नहीं मैडम, पोल्यूशन, पोल्यूशन सब खत्म कर देगा। मिलियंस ऑफ डेथ्स, मतलब इससे क्या है, मॉर्टिलिटी एंड मॉर्बिडिटी दोनों हो रही हैं। गेम ही खत्म, ना लंबा जियोगे ना खेल होगा। क्यों? हाँ यस सर, फिर बिग प्रॉब्लम है। बोलो। अब अर्बन सेटलमेंट्स की जो ग्रोथ है, जो हो भी रही है इंडिया में, वो तो दोनों चीज दिखाती है ना, मटेरियल एंड नॉन मटेरियल कल्चर। क्या दिखाती है? मटेरियल एंड नॉन मटेरियल कल्चर। करेक्ट भाई। जिस जिस शहर में मेट्रो आई है उसका ग्रोथ पैटर्न डिफरेंट होगा, उसका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट डिफरेंट होगा, और जहां पर कनेक्टिविटी नहीं है उसका ग्रोथ डिफरेंट होगा। तो सोचो, मेट्रो आने से क्या हो सकता है? मेट्रो ट्रेवल में और एक बस के ट्रेवल में वुमेन की सेफ्टी को लेके क्या सोचती हो तुम, बताओ? बोलो। हाँ सर उसमें कंजेस्टेड मतलब एरिया नहीं होगा, मतलब मेट्रो में थोड़ा सा। अरे भाई, वुमेन सेफ्टी इतनी ज्यादा है वो मेट्रो में, तो पहली बात, यस। मेट्रो श्योर है, मेट्रो सिक्योर है, इनडिसेंट बिहेवियर नहीं हो सकता, मेट्रो अफोर्डेबल है? फिर बसेस का दिल्ली में वुमेन को बहुत फायदा है, फ्री है उनके लिए ट्रेवल, हमेशा फ्री ट्रेवल है। फिर बताओ। तो प्रेजेंट जो सेटलमेंट है उन पे तो इम्पैक्ट है कॉलोनियल रूल का। अब सेंसस है, अर्बन एरिया किसको मानता है? जब 5,000 से ज्यादा पॉपुलेशन हो, 5,000 से ज्यादा पॉपुलेशन होनी चाहिए एरिया की। 400 लोगों से ज्यादा पर स्क्वायर किलोमीटर होना चाहिए। 75% से ज्यादा मेल पॉपुलेशन नॉन एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन में एंगेज होनी चाहिए। और सिटी तो वो है जिनकी अर्बन पॉपुलेशन 1 लाख से ज्यादा है, जैसे दिल्ली है, गुड़गांव है। तो मतलब प्राइमरी अर्बनाइजेशन क्या करता है? प्राइमरी अर्बनाइजेशन जो है वो ग्रेट ट्रेडिशन को बढ़ाने में मदद करता है, और सेकेंडरी अर्बनाइजेशन जो है वो लिटिल ट्रेडिशन की वैल्यूज को लेके आएगा। यानी प्राइमरी अर्बनाइजेशन जो है वो इंटीग्रेट कर रहा है, और सेकेंडरी अर्बनाइजेशन जो है डिसइंटीग्रेट कर रहा है। ये आ गया सोशियोलॉजी के एंगल से। यानी अर्बनाइजेशन होगा तो फॉर्मेलिटी
हो जाएगी रिलेशंस में, रिलेशंस इम्पर्सनल हो जाएंगे, रिलेशंस आर इम्पर्सनल, नहीं हो जाएंगे इम्पर्सनल। तीज है तो है, आई डोंट हैव टाइम, गांव में बोल के दिखाओ, लड़ाइयां हो जाएंगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। शहर वाले बनना गांव की तरह चाहते हैं, लेकिन वह शहर के बनते हैं, क्यों? हाँ, नहीं है ऐसा? है सर। ये हो गया ना इसका मेन बेसिस जो मैं बता रहा हूँ आपको। तो रेशनैलिटी हो गई, सेकुलरिज्म हो गया, ये सारे के सारे आइडिया आ जाएंगे अर्बनाइजेशन में। रिलेशनशिप में कम्युनिटी लिविंग आएगी, इम्पर्सनल हो जाएगी, गोल ओरिएंटेड हो जाएगी, लिबरेशन ऑफ वुमेन हो जाएगा, ऑर्थोडॉक्सी कम हो जाएगी, डेमोक्रेटिक आइडियाज बढ़ जाएंगे, कम्युनिटी लिविंग बढ़ जाएगी। समझे? तो ये सोचने वाली चीजें हैं। ये इनफॉर्मल लेबर फोर्स होगा, इंक्रीजिंगली डिवीजन ऑफ लेबर होगा, जो डरखाइम और उन सब ने बात की है। फिर हमें देखना है हर्बर्ट, जो स्पेंसर या किसी का मतलब बाद में जो हमने सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म पढ़ा, वो आइडिया देखने पड़ेंगे कि वो कैसे यहाँ पे इम्पैक्ट करेंगे। तो कपाड़िया साहब ने और शाह साहब ने स्टडी किया, उन्होंने पाया कि जॉइंट हाउस होल्ड और ये न्यूक्लियर हाउस होल्ड और अर्बनाइजेशन, ऐसा उसमें कुछ नहीं है। एक अजम्पशन है कि इंडियन अर्बनाइट्स जो है वो न्यूक्लियर हाउस होल्ड में रहते हैं और अर्बनाइजेशन से जो है जॉइंट फैमिलियां टूटती हैं। तो बोले ऐसा नहीं है, ये गलत है आपका मानना। तो किनशिप इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है सोशल ऑर्गेनाइजेशन का, लेकिन जो स्ट्रक्चरल कॉन्ग्रुइटी थी जॉइंट फैमिली की और जो रिक्वायरमेंट है अर्बन लाइफ की, जो मिल्टन सिंगर और श्रीनिवास साहब ने भी स्टडी किया है, वो जो है मतलब कि ऐसा नहीं कि सब कुछ बदल गया। गुरिया साहब ने, राव ने, गोरे ने, इन सब ने जो स्टडी किया तो उससे पाया कि कास्ट फिर भी है, कास्ट फिर भी है। कहाँ है कास्ट? जब बात आती है फैमिली मैटर की, जब बात आती है मैरिज की, इस लड़की से शादी नहीं होने देंगे। हम हैं झार, ये यादव, यादव छोटी जाति के हैं हमसे। यादव फिर बोलेगा अरे बाप रे बाप, नाई, गोली मार देंगे, शादी नहीं होने देंगे। और वैसे मॉडर्न शहर में रहते हैं, सारी बातें। तो यानी जो कास्ट मेंबर्स हैं, बनिया हैं, ये सारी चीजें, ये नहीं चलेगा। तो यानी कि अर्बन एरिया कैसे हो जाएंगे? दोनों तरह के हो जाएंगे, डायनामिक हो जाएंगे। डायनामिक है, सेंटर ऑफ इनोवेशन हो गए सेक्टर 14 गुड़गांव, एम्बियंस मॉल, कल्चरल डाइवर्सिटी, इकोनॉमिक सेंटर। समझे? ये प्लस एक पॉइंट है, लेकिन साथ साथ में वो आइसोलेटेड भी होगा। साथ साथ में वहां पे रात को 12 बजे क्राइम भी होगा, वुमेन अगर चलेगी वहां पर जो है पिक पॉकेटिंग भी होगी, क्राइम भी होगा, ड्रग भी होगा, अल्कोहलिज्म भी होगा, अर्बन क्राइम, स्ट्रीट क्राइम होगा वहां पर। गांव में स्ट्रीट क्राइम नहीं हो सकता। ओवर क्राउडेड भी होगा, फिर आइसोलेटेड होगा, ओवर क्राउड होगा, वायलेंस होगा। तो एक हो गया ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर कास्ट, ज्वाइंट फैमिली, रिलीजन खत्म नहीं हुआ है। जबकि साथ में न्यूक्लियर फैमिली सेकुलराइजेशन भी एग्जिस्ट करता है। एक मुखर्जी साहब जैसे कहते हैं, आर के मुखर्जी साहब कहते हैं डायकोटोमी भी है, डिग्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। वो कहते हैं भाई ऑर्गेनाइजेशन और रूल का चक्कर नहीं है, चक्कर ये है डिग्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना, डिग्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वो कॉन्सेप्ट ज्यादा सुटेबल है, उन्होंने ऐसा कहा। तो एक कॉन्सेप्ट किसका आया? ओवर ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मैंने आपसे बोला, जो आप कह रहे हो कि भाई ओवर ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में तो नहीं हुआ है, अनप्लैंड है इंडिया में। तो ओवर तो अब आप कैसे कहोगे? बात समझ में आ रही है? Yes.
ठीक है, ये हम कहना चाहते हैं। अब ओवर अर्बनाइजेशन का मतलब क्या है? पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो गई, डिसेंट वे ऑफ लाइफ है ही नहीं, प्रेशर है सिविक इम्यूनिटीज पे, पानी नहीं है, हेल्थ अच्छा नहीं है, आसपास के मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स नहीं है, दैट इज ओवर अर्बनाइजेशन। इम्बैलेंस है, देयर इज एन इम्बैलेंस, रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज स्लो, ऑल डिसेंट एंड वो नहीं है, पार्क नहीं है आपके घर के आसपास, सबसे इंपॉर्टेंट मेजर, बच्चों के खेलने के लिए पार्क नहीं, अर्बन प्रेशर है। तो ओवर अर्बनाइजेशन फॉल्टी प्लानिंग को दिखाता है। जैसे मैंने अभी भी आपको कहा, पोल्यूशन, पोल्यूशन कहा ना मैंने, ये पोल्यूशन, ठीक है ना। अब जैसे मुर्रे बॉक्चिन ने अपनी बुक में लिखा द मॉडर्न क्राइसिस, 1986 में लिख रहा था वो, तो क्लाइमेट चेंज तो आज की डेट में रियलिटी है। लंदन की बिल्डिंग्स, लंदन जो है, अभी आया है रिपोर्ट कि मोर देन 40 डिग्री के लिए बना ही नहीं है, बिल्डिंग सस्टेन ही नहीं कर सकती। क्या अब आ गया हमारे यहाँ 33, 33 तो हमारे यहाँ नॉर्मल है, लंदन में 33 हाई होता था, अब 40 पहुंचा है। 40 में तो हमारे यहाँ बोलते हैं आज गर्मी नहीं है, हम तो 50-55 के झेलने वाले हैं, 50 तो हो ही जाता है यहाँ। अब हमारे यहाँ सर्दियां आएंगी 22, 12, 18, 22, जनवरी फरवरी तक रहेगा, जिस जमाने में हमने आपको सोशियोलॉजी स्टार्ट किया था। कोशिश है इसको अगस्त में, 15 अगस्त से पहले हम भी इंडिपेंडेंस ले लें, और ले ही रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, हम बढ़ रहे हैं आगे। तो इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं जो पहले भी हमने बात की है, इनएडिक्वेट हाउसिंग है, इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स जो मैं रिपीट कर चुका हूँ ऑलरेडी, सोशल कॉन्सिक्वेंसेज भी हैं। अब आप देखो गांव में कौन सा साइबर क्राइम हो रहा है, सब शहरों में हो रहे हैं, रिटायर्ड आदमी साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, ठग रहे हैं सबको, 5 रुपए दे दो 10 गुना देंगे, हो रहा है ना साइबर क्राइम। मनी का हो रहा है, मनी को लेके हो रहा है, लैपटॉप लॉक हो जाते हैं, कंप्यूटर लॉक कर दिया आपका, फिर आपसे पैसे मांगे जाते हैं, तब जाके खुलता है आपका, बताओ, सारा डेटा आपका कंप्यूटर में लॉक हो गया, क्यों? यानी कि चीजें बदल रही हैं, गेटवाइजेशन हो रहा है, स्लम्स भी हैं, स्लम्स साथ साथ में पर्टिकुलर ग्रुप्स हैं, वो सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हैं दूसरे ग्रुप से, हाँ? यानी पॉपुलेशन में क्या है, हिटेरोजेनिटी, 4 करोड़ वाले 1 करोड़ वाले से बात नहीं कर रहे। यानी मैंने अभी कहीं विजिट किया तो मेरे को पता नहीं था कौन सी लिफ्ट कौन सी है, मैं एक लिफ्ट से ऊपर आ गया तो मुझे कहा अरे आप तो मेड की लिफ्ट से आ गए, आप तो, ये तो मेड्स के लिए लिफ्ट है, ये तो वर्कर्स के लिए लिफ्ट है। मैंने कहा हाउ डज इट मैटर, लिफ्ट है भाई, खत्म। सोसाइटी में भी सेग्रीगेटेड है, ये लिफ्ट उनके लिए है, वो लिफ्ट आपके लिए, आप उसको यूज नहीं करें, कमाल है ना, रेजिडेंशियल सेग्रीगेशन। ठीक है ना जी, रेजिडेंशियल सेग्रीगेशन हो गया। ये सारी चीजें हैं, फ्रस्ट्रेशन है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, सिटी लाइफ की डिप्रेशन है, चेंज हो रहा है एक कल्चर से दूसरे कल्चर में, रूरल अर्बन डिवाइड हो रही है, विलेजेस में लीडरशिप नहीं है। लेकिन अब क्या हो रहा है हमारे देश के हिसाब से, आप क्या कहोगे, हमारे देश के हिसाब से आप कहोगे कि लोग शहर से गांव में वापस जाते हैं, सरपंच बनते हैं। अभी गुड़गांव में एग्जाम्पल है, वो आम आदमी पार्टी की एक एमएलए थी या क्या है वो, जिसने, शी इज इन जेल आई थिंक राइट नाउ,
शी ब्रोक सम रूल्स, लेकिन वो गांव से शहर, मतलब पूरा दोबारा गांव उसने संभाला अपनी कॉर्पोरेट जॉब, एमएनसी जॉब को छोड़ के। समझे आप? सरपंच बनते हैं, काउंसलर बनते हैं, पब्लिक लाइफ में पार्टिसिपेट करते हैं, सारी चीजें आएंगी। इसीलिए कॉन्सेप्ट क्या आ गए? सब अर्बन एरिया, सैटेलाइट सिटी। हम भी क्या कॉन्सेप्ट लेके आए? स्मार्ट सिटीज, और उसमें भी स्वच्छ भारत और बाकी हम चीजें सब लेके आए। बात समझ में आ रही है? यस सर। तो ये हमने इतना कवर किया आज, बहुत मैंने आइडियाज दे दिया आज आपको। इसके बाद हम नेक्स्ट इसके थोड़े आइडियाज पे डिस्कस करेंगे। जब तक आप इनके आइडियाज सोचिए, न्यूज़पेपर से लिंक कीजिए। क्यों? हाँ, यस सर। मैंने आपको बहुत कॉन्सेप्ट इसके बताए हैं, लिंक बताए हैं। अब आप मुझे सोच के बताइएगा कि इसमें आप और क्या ऐड करेंगे, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट? डाउट तो क्या होगा, आपको आइडियाज मिले हैं बहुत सारे, यस सर। तो उन पे सोचिए, वर्क कीजिए। कल फिर करते हैं इसको ढंग से।